कोरोना के समय में अगर बात करें तो कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया था और अब टर्मिनेशन हाथों में थमा दिया गया है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनएचएम के ये वो एम्प्लॉयज हैं जिन्हें कोरोना के समय में ही यहाँ पर लगाया गया था, ड्यूटीज पर लाया गया था और इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम भी किया था। पर आज इनके हाथों में टर्मिनेशन है और आज ये हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हॉस्पिटल के बाहर बैठकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो दावे कर रही है वो दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं और इनके समर्थन में अगर बात करें तो अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं वो भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत में, उनसे बातचीत करेंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स का खिताब देना, सबको लगा था कि कोरोना वॉरियर्स का खिताब मिला है, बहुत अच्छी चीज है, पर कोरोना वॉरियर्स के खिताब के बाद इस तरीके से टर्मिनेशन देकर सड़कों पर बिठा देना कितना सही है? देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि मुश्किल दौर में बंदे के करैक्टर का पता चलता है। हमारे देश में विडंबना यही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोविड-19 प्रचंड रूप से चल रहा था, इन लोगों को डिप्यूट किया और ड्रामेबाजी के लिए हेलीकॉप्टरों से इनके ऊपर फूल बरसाए गए पूरे देश भर में। लेकिन आज जब इनका काम हो गया, इनके साथ टिश्यू पेपर की तरह काम किया, इनको यूज एंड थ्रो करके डस्टबिन में फेंकने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब कोविड-19 प्रचंड लहर चल रही थी, इन लोगों ने अपनी जान का जोखिम लेके लोगों के इलाज किया। उनको फैमिली की तरह, जब फैमिली नहीं जा सकती थी, ये लोग वहाँ पे जाते थे। इन लोगों की वो उस दशा को याद करिए और आज को देखिए। उस वक्त इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते थे और आज इन लोगों को यहाँ पे गर्मी के अंदर, यहाँ पे नीचे हमारी बहनों को बैठे जा रहा है। कल आपने देखा होगा, जो नॉर्मल हुआ ये हम लोगों की वजह से हुआ मैम, ना कि इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ना पॉलिटिशियंस की वजह से, जो सरकार बोल रही है। कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया जाता है, कोरोना वॉरियर्स कहकर सम्मानित भी जगह जगह किया खिताब नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूएशन चाहिए। हम इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल मैम। हमारे गवर्नर साहब ने हम कोविड वॉरियर्स के लिए एक स्पेशल फंडिंग अनाउंस की थी, ₹7,000 पर मंथ। वी डोंट नीड दैट थिंग्स। हमें चाहिए हमारा कंटिन्यूएशन इन अंडर एनएचएम, नॉट एक्सटेंशन। ये सरकार कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। आज ये सरकार चला रहे हैं, ये 10,000 15,000 सैलरी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। परमानेंट आप कहते हो कि हम इतनी जॉब्स निकालेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। अगर आप 10-15 हज़ार रुपया सैलरी नहीं दे सकते तो आप परमानेंट कैसे करोगे? इनको परमानेंट सैलरी, एक नर्स की सैलरी 40-50 हज़ार होती है, इनको अभी दे रहे हैं ये 15 हज़ार। इंश्योरेंस आपने किया नहीं था कोरोना में, आपने बिना इंश्योरेंस के इनको लगाया, सबसे पहले रिस्क पे रखा, फिर आपने अपना यूज। जब कोई टैक्स पेड नहीं करता है, ड्यूरिंग कोविड भी लोगों ने टैक्स पेड किया है, रोड टैक्स दिया है, टोल टैक्स दिए, सब कुछ दिए। फंडिंग कहाँ से रुकी है मैम? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन आने वाली है, ये फंड्स यहाँ पे बंद करके ये वहाँ पे यूज करेंगे, तभी इन्होंने ये बंद किया है। इलेक्शंस की अगर आप बात करें, इलेक्शंस में भी तो आप लोग ही वोट देने जाओगे मैम। इस बार आने वाली इलेक्शन में हम इनको दिखाएंगे ना कि वोट कैसे दिया जाता है। सारा एक्चुअली अगर हमें टर्मिनेट किया गया हुआ है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, एटलीस्ट एक फैमिली में 4-4 लोग हैं, कैसे वोटिंग रहेगी इनकी? वोटिंग सिस्टम कैसे सक्सेसफुल होगा? मैम आपको एक चीज बता रहा हूँ, इन लोगों ने जो लोगों को झूठे जुमले दिए थे, उस चीज का आज भेद खुल चुका है। ये आम जनता है, आम लोग हैं, हमारे कोविड वॉरियर्स है, जिनके ये मन से निकल रहा है, ये गुबार निकल रहा है। ये किसी राजनीतिक दल से तो नहीं है। आप ये सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि हम कोविड वॉरियर्स के लिए ये कर रहे हैं। आप उठो, तालियां बजाओ, लोग उठते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग उठते हैं, तालियां बजाते हैं। अब लोग कहाँ हैं? अब उनको नहीं दिख रहा कि आपकी हेल्थ, आपका तब इलाज हमने किया था, सरकार ने नहीं किया था। कोविड इन्होंने किया था। ये जो नर्सिस हैं आइसोलेशन वार्ड में ये ड्यूटी कर रही थी, कोई सरकारी अपने घर से। इनका सबसे बड़ा वोट बैंक, 4,000 हम एम्प्लॉय हैं मैक्सिमम, और एक की फैमिली में 5-5 तो होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो आप। शादी भी की है, 24-25 हज़ार का वोट बैंक तो इनका सीधा जूते मार रहा है। ये सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं कि अब हमारा सीएम आएगा, हम ये करेंगे। अगर आप कर सकते हो तो आप आओगे ना कुर्सी पे। सवाल मेरा ये है कि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर का किसी भी चीज वर्क से जुड़ा हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे हमने बीएसएफ सीआईएसएफ बच्चे देखे, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ सड़कों पर ही क्यों नजर आ रहा है? मैम सड़कों पे इन्होंने लाया है हमें, ये तो खुद बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये बोल देते हैं वहाँ से, हाँ जी जय श्री राम, सिर्फ यही नारा लगता है इनका, जय श्री राम, और लोग जुड़ जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो ना, किसान बैठ गए आंदोलन पे, वो हो गए खालिस्तानी। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट हो गया, वो हो गए पाकिस्तानी। तो हम कौन है? हमें ये नया नाम देंगे, हम वो देख रहे हैं कि हमें अब क्या नया नाम दिया जाता है। सोच रहे हैं वो
उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या टैग। आप अभी लोगों को ये चीज अभी नहीं ये दिख रही नहीं है, आई है यहाँ पे इनकी, at least अभी आप इनकी आओ। ये नहीं आई उधर से कोई स्टेटमेंट की इनको फंडिंग भी हो रही है, अभी ये स्टेटमेंट भी आएगी। अभी ये कहेंगे। हमें इतना देखो, इनको ये ना बोल दे कोई कि ये भाड़े के टट्टू बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो कोविड-19 के दौर में आप लोगों ने इस चीज को हाईलाइट भी किया था, सीनियर डॉक्टर्स तक वार्डों में नहीं जाते थे, तब यही लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग यहाँ लगे हुए थे, यही लोग वहाँ पे अपनी ड्यूटी को पूरा फर्ज निभाते थे। और इन लोगों को प्रेशर होता था कि अगर काम नहीं करेंगे निकाल दी जाएंगे, काम करने के बावजूद इनको निकाला है, ये बहुत शर्मनाक। और कल जैसे हमारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया, आपको क्यों नहीं अंदर जाने देते हैं? इनके पास अगर पूरा स्टाफ है तो ये मीडिया वालों को अंदर क्यों नहीं जाने देते हैं? अगर आपके पास पूरी फैसिलिटी है तो जाने दो ना, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाओ कि हमारे पास ये सिस्टम है, लेकिन आप अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हो एक मीडिया बात और वालों को। बताता हूँ मैं आपको, ये जो हाई अथॉरिटीज वाले हैं, जैसे हमारे अटल डुल्लू जी हैं, आइसोलेशन में कोविड में ये ड्यूटी कर रहे थे, हम कर रहे थे। वो यहाँ पे आते थे, आपको यहाँ से दिखता था कि अंदर गए हैं दौरा करने के लिए। वो दौरा कैसे होता था? कैमरे लगे हुए हैं, एक एलईडी लगी है, एक कमरा स्पेशल होता था, वहां से देखा जाता था कि अंदर क्या चल रहा है, कैमरे के थ्रू दिखाया जाता था, ये चीज होती थी। ये खुद वहां पे नहीं जाते थे, हम जाते थे, हम ड्यूटी करते थे। जान को जोखिम में डाल दिया था कि आप कीजिए काम, आपकी जान जो है फ्री में है, कोई बात नहीं, देख लिया जाए। मैम ये सरकार है, ये यही तो करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, मरवाते हैं। अब हम में से कोई चला, एक तो गया भी है, क्या इंश्योरेंस नहीं था उसका? ये अब बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाते हैं, भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट था। अब मैं उन लोगों को ये भी बता दूं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें नहीं निकाला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निकालते शायद हम चले जाते। हमें निकाला गया, फंड्स नहीं है इनके पास, फंड्स खत्म। ये कौन सा बहाना हुआ कि आपके पास फंड्स नहीं है? आप सरकार कैसे चलाओगे आपके पास फंड्स नहीं है तो? इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर है, आपके पास फंड ही नहीं है, आप हाथ खड़े कर रहे हो हमारे पास फंड, इसका मतलब फेलियर है। अगर हम बात करें तो यूटी है, इस समय सारे फंड्स हमें सेंटर से मुहैया होते हैं और सेंटर के पास मुझे लगता है इस समय कोई कमी नहीं है फंड्स। तो वही तो बोल रहे हैं सेंटर से ही ऑर्डर आया, हमें पीछे से फंड मिलना ही बंद हो गया। हमारा 20 को ऑर्डर निकला है, वो यही है कि सेंटर से फंडिंग बंद हो गई है, स्पेशली मैन पावर की, हेल्थ की, जिसकी सबसे पहले अभी जरूरत है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर आपको बुलाया जाएगा? हमें नहीं बुला, हमें शायद, हम तो नहीं आएंगे। अब इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होगा अब जो दोबारा इनके पास आएगा, इनका साथ देने के लिए आएगा। ये निकालेंगे, फिर कोई होते हैं मैम बंदे यही सोचते हैं, जैसे यहाँ पे निकली थी एनएचएम के थ्रू निकली थी, एनएचएम 2005 में आया था। हमने यही चीज सोची थी कि एनएचएम में जो है कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमें परमानेंट करो, हमने ये, इन्होंने पिछले साल एडवर्टाइजमेंट निकाली, एनएचएम के थ्रू निकाली, तब स्पेशली एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, कोई ऐसे नहीं उठा के रोड से उठाया हेल्थ वर्कर और लगा दिया, स्पेशली पूरे क्राइटेरिया से जैसे लगाया जाता है वैसे लगाया इन्होंने। फिर उसके बाद आई सैलरी देने की बारी, 6 महीने के बाद मे भी 1 महीने की सैलरी आई, वो आई ECRP। फिर इन्होंने शिफ्ट कर दिया कि वो आपको पैकेज में लगाया। फिर तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया सबसे पहले हमें, फिर उसके बाद इन्होंने रखा हुआ अब पैकेज हम बंद कर रहे हैं। आप हेल्थ कैसे चलाओगे? अगर सबसे पहले सबसे मैडम ने लेटर भेजा हुआ है कि मुझे स्टाफ की ज़रूरत है, मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ये सरकार कहती है कि हमारे पास है ही नहीं। अगर आपके पास है ही नहीं, आप सरकार छोड़ दो यार, क्यों बैठे हो वहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सरकार छोड़ दो। ये कुछ हमारी बेटियां ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये वो बेटियां हैं जो लगातार इस कोरोना काल में काम करती रही हैं, कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालते रहे। मैंने कुछ देर पहले देखा था आपके हाथ में था बेटी बचाओ पढ़ाओ और फिर सड़क पे लाकर बिठा दो उनको। मैं उसमें जानना चाहूंगी वो आप क्यों कह रही हैं, क्योंकि ये हमने देखा है, ये मैं अभी कुछ देर पहले कुछ स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात तो करते हैं पर फिर सड़क पर फेंक दीजिएगा। मैम हम लोगों ने तब कोविड में आके ड्यूटीज की हैं जब लॉकडाउन था, कोई बाहर नहीं आता था, कोविड पेशेंट के पास उनके रिश्तेदार तक नहीं आते थे, तब हमारे हवाले छोड़ के जाते थे सब अपने रिश्तेदारों को। अब कहाँ गए वो सब लोग? अब वो क्यों नहीं आ रहे हमारे लिए जब हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है? जहाँ जिसको जिस भी टाइप के सपोर्ट की जरूरत थी हम सब ने मिलके उनकी हेल्प की है, चाहे वो कोई भी मेडिकल का स्टाफ हो, चाहे कोई भी पैरामेडिकल का स्टाफ हो। एक सवाल है, जैसे कि कोरोना के दोनों फेजेस में आप लोगों ने काम कर दिया, अगर तीसरी लहर आती है फिर आपको बुलावा भेज दिया जाएगा कि हम क्यों आएंगे मैम? हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है इस टाइम पे, हम सब रोड पे खड़े हैं, पुलिस वाले हमें घेर के खड़े हैं, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा साथ दो। जब हमने तुम्हारा साथ दिया था, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी और ऊपर से जो एम्प्लॉयड है उनको भी अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है, ये कौन सा जस्टिस है मैम? ये तो गलत बात है। हमें तब कोविड वॉरियर बोल के ताज पहनाया गया और अब हमें जूती समझ के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। ये देखो ये पुलिस वाले घेर के खड़े हैं, हम कोई क्रिमिनल्स हैं? एक बार उधर दिखाना, एक बार, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है कि ये लोग ऐसे हमें ट्रीट कर रहे हैं।
कल एक प्रेग्नेंट लेडी थे, उनको ये सब पकड़ के लेके गए हैं। क्यों लेके गए, किस अधिकार से उन्होंने, वो हम पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका क्या मतलब बनता है उनको उठा के घसीट के लेके जाना। तो यहाँ पर ये वो बेटियां हैं जिनके लिए लगातार ये स्लोगन्स आते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कहाँ बेटी बचाई जा रही है, कहाँ बेटी पढ़ाई जा रही है और फिर क्या सड़कों पर लाई जा रही है, ये एक सवाल है। क्योंकि आज हमारी बेटियां जो है वो सड़कों पर है और कहीं ना कहीं ये एक सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से किया जा रहा है कि क्यों इस तरीके से है कि बेटी बचाओ पढ़ाओ और फिर सड़कों पर लाकर बिठा दो। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।